शेख चिली का नाम तो सबने सुना ही होगा। वो भोला भाला, नेक दिल, मगर हद दर्जा सादा मिजाज शख्स, जिसकी हरकतें हमेशा लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर देती थी। एक दिन उसके हमसायों ने बड़े ज़ौक़ शौक से एक प्याले में सालन डालकर उनके घर भेजा। वो सालन शेख चिली ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। तजस्सुस से भरे लहजे में उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी, ये क्या चीज़ है? माँ ने मुख्तसर सा जवाब दिया, बेटा, इसे बड़ियां कहते हैं। शेख चिली ने प्याले में से एक गोल गोल तैरता हुआ टुकड़ा निकाला और फिर सवाल दोहराया, और ये जो अंदर तैर रहा है, ये क्या है? माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बड़ी है। शेख चिली ने जब वो खाना चखा तो खुशी से झूम उठा। उसे इस सालन का जायका इतना भाया कि उसने खूब जी भर कर खाया और तारीफों के पुल बांध दिए। वो बार बार कहता, अम्मी, ये तो बहुत मजेदार है, ऐसा सालन तो मैंने कभी नहीं खाया। अगले हफ्ते जैसे ही दोपहर का वक्त आया तो शेख चिली ने जिद शुरू कर दी। उसने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं तो वही सालन खाऊंगा जो पिछली बार साथ वालों के घर से आया था। माँ ने थक कर जवाब दिया, बेटा, वो सालन बनाना आसान नहीं, उसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है। मुझ में अब न दाल पीसने की हिम्मत है और न हाथों में वो ताकत बाकी रही है। मगर शेख चिली अपनी जिद पर कायम रहा। आखिरकार माँ ने तंग आकर कहा, अच्छा, अगर इतना ही शौक है तो बहू को लाने के बहाने अपने ससुराल चले जाओ, वहां जाकर अपनी फरमाइश पूरी कर लेना, वही तेरे नखरे उठाएंगे। ये सुनकर शेख चिली खुशी से उछल पड़ा। वो फौरन जाने की तैयारी करने लगा। जब तैयारी मुकम्मल हुई तो उसे ख्याल आया कि सालम का नाम कहीं भूल न जाए। चुनांचे उसने माँ से दोबारा पूछा, अम्मी, उस सालन का नाम क्या था? माँ ने फौरन कहा, बड़ियां कह देना या बड़ी कह देना, वो समझ जाएंगे। मगर चूंकि शेख चिली की याददाश्त मशहूर थी अपनी कमजोरी के लिए, उसने फौरन एक और सवाल कर दिया, अम्मी, अगर मैं वहां जाकर नाम भूल गया तो क्या होगा? कौन याद दिलाएगा? माँ ने हंसते हुए कहा, ऐसा कर, सारे रास्ते बड़ियां बड़ियां कहता चला जा, तो कभी नहीं भूलेगा। ये मशवरा सुनकर शेख चिली रवाना हो गया। वो चलते हुए पूरे जोश से दोहराता जाता, बढ़िया, बढ़िया, बढ़िया। इसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ये अल्फाज आगे जाकर इसके लिए कितनी मुसीबतों का सबब बनने वाले हैं। रास्ते में कुछ चिड़ी मार बैठे थे, जिन्होंने जाल लगाया हुआ था ताकि चिड़ियां पकड़ सकें। जब उन्होंने दूर से सुना कि कोई शख्स बुलंद आवाज में कह रहा है, बढ़िया, बढ़िया, यानी बढ़ना से मुराद घुस जाना, तो वो समझे कि उनकी चिड़ियां जाल में घुस गई हैं। वो खुशी से जाल खींचने लगे, मगर जब देखा कि जाल खाली है तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। उन्होंने समझा कि शेख चिली उनसे मजाक कर रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने उसे खूब मारा पीटा। बेचारा शेख चिली रोते हुए बोला, मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया है? चिली मारो ने गुस्से से कहा, तू जो कह रहा था बढ़िया बढ़िया, हमें लगा तू हमारा मजाक उड़ा रहा है। शेख चिली ने सहमे लहजे में पूछा, फिर मैं क्या कहूं? उनमें से एक बोला, जा, अब कहता जा, आते जाओ, फंसते जाओ, इससे किसी को शक नहीं होगा। शेख चिली ने शुक्र अदा किया कि मार खाकर भी उसे नया सबक मिल गया। उसने अपने कपड़ों से मिट्टी झाड़ी और फिर से सफर शुरू कर दिया। अब वो पूरे इत्मीनान से कहता जा रहा था, आते जाओ, फंसते जाओ, आते जाओ, फंसते जाओ। मगर उसे कहाँ मालूम था कि इस नए जुमले से भी आगे उसके लिए एक नई मुसीबत तैयार खड़ी है। शेख चिली अब अपने सफर पर रवां दवां था। वो दिल ही दिल में मुतमईन था कि अब कोई उसे नहीं मारेगा। मगर किस्मत को तो जैसे उसकी मासूमियत पर हंसी आती थी। वो रास्ते में बुलंद आवाज में कहता जा रहा था, आते जाओ, फंसते जाओ, आते जाओ, फंसते जाओ। कुछ फासले पर चंद चोर एक दरख्त के नीचे बैठे अपनी चोरी का माल जमीन में दबा रहे थे। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो डर गए। घबराहट उनके चेहरों पर छा गई। उनमें से एक ने कहा, ये तो जरूर कोई सिपाही या संतरी है, हमें पकड़ने आ रहा है। देखो तो, बार बार कह रहा है, आते जाओ, फंसते जाओ, मतलब हम पकड़े गए। घबराहट में सबके सब दरख्तों के पीछे छुप गए और देखने लगे कि कौन आ रहा है। जब उन्होंने देखा कि एक कमजोर सा भूला भाला शख्स अपनी ही धुन में बड़बड़ा रहा है, तो वो समझ गए कि ये कोई सिपाही नहीं
बल्कि कोई नादान आदमी है। मगर फिर भी उन्होंने उसे पकड़ लिया और गुस्से से खूब मारा पीटा। बेचारा चिली जमीन पर गिर गया और हाँफते हुए बोला, भाइयों, मुझे क्यों मारते हो? मैंने क्या किया है? चोरों ने कहा, तू जो कह रहा था, आते जाओ फंसते जाओ, हमें लगा तो हमें पकड़वाने आया है। शेख चिली ने रोते हुए पूछा, फिर मैं क्या कहूं? एक चोर ने जवाब दिया, तुम अब ये कहो, लाते जाओ दबाते जाओ, इससे किसी को शक नहीं होगा। शेख चिली ने सांस लिया, उठा, अपने कपड़े झाड़े और आगे बढ़ गया। अब वो कहता जा रहा था, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। कुछ दूर गया तो सामने से एक जनाजा आता नजर आया। लोग गम से निढाल थे, हर चेहरे पर अफसुर्दगी और आंखों में आंसू थे। इसी लम्हे शेख चिली की आवाज फजा में गूंजी, लाते जाओ दबाते जाओ, लाते जाओ दबाते जाओ। जनाजे वालों के दिलों में आग लग गई। उनके लिए ये अल्फाज दिल दुखाने वाले थे। सब ने गुस्से में आकर उसे घेर लिया और मारने लगे। एक बोला, हम अपने जवान बेटे का जनाजा ले जा रहे हैं और ये कह रहा है लाते जाओ दबाते जाओ, इसे शर्म नहीं आती? शेख चिली रोते हुए कहने लगा, अरे भाइयों, मैं तो बेकसूर हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही तुम क्यों मार रहे हो। एक बुजुर्ग ने रहम खाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें कहना ही है तो कहो, ऐसा अल्लाह किसी के साथ न करे, ये बात ज्यादा मुनासिब है। शेख चिली ने जल्दी से सर हिलाया और दोबारा अपनी राह पर चल निकला। अब वो दोहरा रहा था, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। कुछ देर चला तो उसे सामने एक बारात नजर आई। ढोल बज रहे थे, गाने गाए जा रहे थे और खुशी की महफिल थी। शेख चिली हस्बे आदत अपनी ही धुन में चलता जा रहा था और ऊंची आवाज में बोल रहा था, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे। बारातियों के कान खड़े हो गए। उन्होंने सोचा कि ये शख्स तो हमारी खुशी के मौके पर बद्दुआ दे रहा है। गुस्से में आकर उन्होंने भी उसे खूब मारा। बेचारा शेख चिली फिर जमीन पर गिरा और रोते हुए कहने लगा, मैंने अब क्या गलत कहा? एक बाराती बोला, हमारा शादी का मौका है और तू कहता है कि ऐसा अल्लाह किसी के साथ ना करे, क्या तू हमें मनहूस समझता है? थक हार कर शेख चिली ने पूछा, फिर मैं क्या कहूं? बाराती ने चिढ़कर कहा, कुछ ना कह, चुपचाप चला जा। अब शेख चिली के पास कहने को कुछ न रहा। वो वाकई चुप हो गया, चुपचाप चलता रहा और दिल में सोचता रहा कि आखिर मेरा कसूर क्या है। मैं तो बस वही कहता हूं जो लोग खुद सिखाते हैं। मगर किस्मत के खेल बड़े निराले थे। एक बात से बचने के लिए जो नई बात वो सीखता, वही उसके लिए नई मुसीबत बन जाती। शेख चिली आखिरकार थका हारा, मार खाता, चुपचाप चलता हुआ अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसके ससुराल वालों ने उसका भरपूर इस्तकबाल किया। ढोल बजने लगे, खुशी की लहर दौड़ गई कि दामाद साहब आए हैं। सब लोग उसकी आओ भगत में लग गए। किसी ने पानी पेश किया, किसी ने मुस्कुराकर सलाम किया और फिर दस्तरखान पर तरह तरह के खाने सजा दिए गए। सालन, चावल, कुरमा, मीठा, हर चीज खुशबू से महक रही थी। मगर शेख चिली खामोश बैठा सब कुछ देखता रहा। न किसी खाने की तरफ हाथ बढ़ाया और न किसी चीज को सूंघा। ससुराल वाले हैरान रह गए। सास ने पूछा, बेटा, खाना पसंद नहीं आया क्या? ससुर भी बोले, हमें बताओ ना, तुम्हें क्या खाना पसंद है, हम अभी बनवा देते हैं। मगर शेख चिली ने इत्मीनान से जवाब दिया, हम तो वही खाना खाएंगे। सब लोग चौंक गए। उन्होंने हैरत से पूछा, कौन सा खाना? शेख चिली ने फिर कहा, हम तो वही खाना खाएंगे। ससुराल वाले एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी ने कहा, कुरमा? तो उसने कहा, नहीं, हम तो वही खाना खाएंगे। दूसरे ने कहा, पुलाव? उसने जवाब दिया, नहीं, हम तो वही खाना खाएंगे। कोई हलवे का नाम लेता, कोई सालन का, मगर शेख चिली का एक ही जवाब होता, हम तो वही खाना खाएंगे। सब लोग थक गए। आखिरकार उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो गए, मगर शेख चिली का पेट खाली था। भूख ने उसे सताना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दबे कदमों से उठा और आहिस्ता आहिस्ता बावर्ची खाने की तरफ गया। अंधेरे में हाथ मारकर उसने बर्तनों को टटोलना शुरू किया।
शायद वो वही सालन ढूंढ ले जो उसने अपने घर में खाया था। अचानक उसके हाथ एक अंडे पर जा पड़े। वो अंडे को उलट पलट कर देखने लगा और दिल ही दिल में सोचा, शायद यही वो चीज हो जो मैं ढूंढ रहा था। अभी वो इसी सोच में था कि एक डब्बा नीचे गिरकर जोर से आवाज कर गया। घर वाले चौंक गए। वो समझे बिल्ली बावर्ची खाने में घुस आई है। सब भागे चले आए। शेख चिली घबरा गया। उसे समझ न आई कि अंडा कहाँ छुपाए। चुनाचे उसने जल्दी से अंडा मुंह में रख लिया। जब सब अंदर आए तो देखा शेख चिली का चेहरा फूला हुआ है, गाल एक तरफ से उभरा हुआ। सास घबरा कर बोली, हाय हाय, हमारे दामाद के मुंह में तो फोड़ा निकल आया है, इसीलिए तो बेचारा रात को खाना नहीं खा रहा था। सब घबरा गए और फौरन हकीम साहब को बुलाने दौड़ पड़े। आधी रात का वक्त था। हकीम साहब ऊँघ रहे थे, मगर मजबूरन आए। उन्होंने शेख चिल्ली को देखा, नब्ज चेक की और फिर गाल दबाया। शेख चिल्ली ने अंडा दूसरी तरफ कर लिया। हकीम साहब ने हैरत से दूसरी तरफ से दबाया तो उसने अंडा पहली तरफ सिरका दिया। ये सिलसिला काफी देर चलता रहा। हकीम साहब हैरान होकर बोले, सुभान अल्लाह, ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है। जो ही शेख चिली के कानों में बड़ी का लफ्ज पड़ा, उसकी आंखें चमक उठी, जैसे भूली हुई याद यकायक वापस आ गई हो। वो फौरन उछल पड़ा, मुंह से अंडा निकाला और खुशी से चिल्लाते हुए बोला, हम तो बड़ी खाना खाएंगे, हम तो बड़ी खाना खाएंगे। सब हंसने लगे। तब सबको पता चला कि वो बड़ियां मांग रहा था। यूं शेख चिली की भूल खत्म हुई, सब खुश हुए और वो मजे से अपनी पसंदीदा बड़ियां खाने बैठ गया। शेख चिली जब अपनी पसंदीदा बड़ियां खाने बैठा तो खुशी से उसका चेहरा चमक उठा। सास ने फौरन बावर्ची से कहा, बेटे के लिए बड़ियां बनाओ। कुछ ही देर में सालन आ गया। शेख चिली ने नवाला लेते ही कहा, वाह, यही तो वो खाना है जिसके लिए मैं इतनी मारे खाकर आया हूं। सब हंसने लगे। सास बोली, दामाद मियां, तुम्हारी जिद भी निराली है। शेख चिली हंसते हुए बोला, अम्मी जान, अल्लाह का शुक्र है, आखिर बड़ी मुझे याद आ गई। ये कहकर वो जोर से कहका लगाकर हंसने लगा। खाना खाने के बाद सब लोग उसके इर्द गिर्द बैठ गए। सुसर ने मोहब्बत से पूछा, बेटा, रास्ते में तुम्हें क्यों मार पड़ी? शेख चिली ने हंसते हुए सारी कहानी सुनाई। कैसे बढ़िया कहते हुए चिड़ी मारू ने मारा, फिर चोरों, जनाजे वालों और बारातियों ने भी। सब हंसी से लूट-पूट हो गए। शेख चिली फौरन बोला, शायद बढ़िया खाने की कीमत मार ही है। सास ने नरमी से कहा, बेटा, तुम्हारी मासूमियत ही तुम्हारी खूबी है। जब रात को सब सो गए तो शेख चिली आसमान देखकर सोचने लगा कि जिंदगी भी एक सफर की तरह है, कभी मार, कभी हंसी, मगर आखिर में हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है। उसने दिल में सोचा कि अब वो कभी कोई लफ्ज भूलेगा नहीं, बल्कि हर बात याद रखेगा। मगर अगले ही लम्हे वो हंसने लगा और खुद से बोला, मैं और वो भी याद रखना, ये तो मुमकिन ही नहीं। फिर सुकून से लेट गया, जैसे दुनिया की सारी फिक्रें खत्म हो गई हों। सुबह हुई तो शेख चिली ने घरवालों से इजाजत ली। सास ने उसके हाथ में एक छोटा सा बर्तन दिया जिसमें ताजा बड़ियां थीं। वो फौरन बोली, ये अपने साथ ले जाओ, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना, मगर याद रखना, इस बार बड़ियां कहते हुए किसी के सामने मत कहना। सब ने हंसकर उसे रुखसत किया। शेख चिली खुशी खुशी चल पड़ा, बर्तन सीने से लगाकर, मगर चलते चलते फिर बड़बड़ाने लगा, कहीं भूल न जाऊं, बड़ियां बड़ियां बड़ियां। इतने में एक राहगीर ने सुना और बोला, क्या कहा तुमने? शेख चिली घबराकर बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं, और दिल ही दिल में हंसते हुए बोला, अब मैं नहीं मार खाने वाला, मैंने अकल सीख ली है। मगर हकीकत यह थी कि शेख चिल्ली चाहे जितनी अकल सीख ले, वो हमेशा वही सादा दिल और भूला भाला इंसान रहेगा, जिसकी हर बात में एक नया सबक छुपा होता है कि मासूमियत कभी बेमानी नहीं होती, वो दिलों को हंसाने का हुनर जानती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जिंदगी में सादगी, नेकी और सच्चाई हमेशा इंसान का सबसे बड़ा जेवर है। शेख चिल्ली की भूल, चौक, नासमझी और बार बार की गलतियां दरअसल ये पैगाम देती हैं कि नीयत अगर साफ हो तो इंसान की हर गलती भी
एक सबक बन जाती है। वो दुनिया के ताने, मार और मजाक बर्दाश्त करता रहा, मगर अपनी मासूमियत नहीं छोड़ी। यही इस कहानी की खूबसूरती है कि इंसान को हालात जैसे भी मिले, उसे दिल का साफ, नीयत का सच्चा और चेहरे का मुस्कुराता रहना चाहिए। चालाकी वक्ती फायदा देती है, मगर भोलेपन में जो सच्चाई होती है वो हमेशा दिलों को जीत लेती है। यूं शेख चिली हमें यह सिखाता है कि नादानी में भी दानाई छुपी होती है। अगर इंसान अपने दिल को साफ रखे तो दुनिया की हर मुश्किल आसान हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अल्लाह हाफिज।